2016, 17 और 20 में पूछा गया। पेज नंबर कौन सा है? 128। परीक्षा सार 2026। ठीक है क्या? टॉपिक जो दिया है वो आपका क्या लिखा है? अदर देन कैश। ये आपका टॉपिक है, इसका मतलब समझना। क्वेश्चन में आप जब सॉल्यूशन करेंगे तब समझ में आएगा अदर देन कैश क्यों लिखा है। ये टॉपिक लिखा है यहाँ पे, विक्रम एंड कंपनी है, एक बिल्डिंग खरीद रहा है 1,90,000 में। ठीक है, 1,90,000 में एक बिल्डिंग को खरीद रहा है। कौन? विक्रम एंड कंपनी। तुम्हारा क्वेश्चन कहां है? फिर लिखा है एज अ पेमेंट इट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। ये जो पेमेंट कर रहा है वो कैश में नहीं कर रहा है। नहीं समझ आ रहा है क्या? है? ये जो पेमेंट कर रहा है वो कैश में नहीं कर रहा है। 1,90,000 का बिल्डिंग खरीदा तो पैसा कैसे देना चाहिए रूल्स के हिसाब से? कैश में, राइट। 1,90,000 रुपया उसको पेमेंट करना चाहिए कैश में, लेकिन किया है क्या? नहीं किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वो इक्विटी शेयर को इश्यू कर रहा है, मतलब इसके पास में शेयर्स होगा 1,90,000 का, और ये पूरा का पूरा क्या कर दिया उसको? वो शेयर उसको दे दिया, भाई तू ये शेयर्स रख ले, मेरे पास में पैसा अभी नहीं है कैश, तो एक काम कर शेयर्स रख ले, अब से तू इसका मालिक है और लास्ट में तुमको डिविडेंड मिलेगा, वो कंपनी तुमको देगी, वो तुम रख लो, तुम्हारा फायदा है। समझ में आया क्या? समझ में आया? इसीलिए यहां पे क्या लिखा है टॉपिक में? अदर देन कैश, मतलब कैश यहां नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है? शेयर्स जा रहा है। नहीं समझे क्या? आगे क्या लिखा हुआ है? पेड एट 5% डिस्काउंट, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री हमको करना है। तो यहां पे आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज। कौन खरीद रहा है? तो यही एंट्री करेगा अपने बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ, पूरा नाम बताओ। उठा के सीधा गेट से बाहर फेंक दूंगा बकवास किया तो। कंपनी मजाक लगा के रखा है क्या बे पढ़ाई में? विक्रम एंड कंपनी। यहां पे फॉर्मेट लिखो, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है क्या? एंट्री क्या करना है? क्या खरीद रहा है ये विक्रम? क्या खरीद रहा है? बिल्डिंग। क्या है? एसेट्स है आपका। जब एसेट्स इंक्रीज होता है जनरल एंट्री में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कई लोग को नहीं मालूम है, कई लोग घबरा के बोल रहे हैं, कई लोग तो बोल ही नहीं रहे। बिल्डिंग क्या कर रहा है? खरीद रहा है। एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं? एसेट्स को डेबिट करते हैं जनरल एंट्री में। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? कितने रुपए का बिल्डिंग है? कितने रुपए का बिल्डिंग है? जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम दिया है क्या? दिया है। जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो जब नाम नहीं दिया रहता तो नॉर्मल जब हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जब उसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स। क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स। जिससे हम लोग उधारी में खरीद रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? कंपनी का, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं किस चीज का? कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्ड नहीं आएगा, वेंडर वर्ड आएगा। क्या आएगा? होता मतलब एक ही है, बस वर्ड्स में फर्क है। नहीं समझे? क्या आएगा आपका यहाँ पे? वेंडर्स आएगा। और वहां पे क्या आता था? बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स वर्ड आता था। क्लियर है क्या? तो वेंडर्स अकाउंट यहां पे लिख लोगे। कितने रुपए आएगा? 1,90,000 रुपया उस वेंडर को क्या करना है? हमको देना है। नहीं समझे?
अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हरकत ये क्या किया है, बिल्डिंग को परचेज किया है, तो यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग खरीदा है तो इसकी नरेशन हो गया। ठीक है क्या, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। दूसरा एंट्री क्या होगी इसकी, देखो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट करेंगे। अभी हम लोग खरीदने की एंट्री कर लिए, वेंडर को क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट है ना, यानी कि इसको अभी हम लोग पैसा नहीं दिए हैं, अब देंगे। तो जब भी किसी को आप पैसा देते हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक, इस क्वेश्चन में बोला है 5% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या, डिस्काउंट पे हम क्या कर रहे हैं, शेयर को इश्यू कर रहे हैं। मतलब हम मान लीजिए एक प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना। डिस्काउंट पे क्या कर रहा हूं, सामान को बेच रहा हूं, मतलब वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। नहीं समझे क्या, एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। एक ही लोग बोल रहा है, वो भी घबरा के बोल रहा है, बढ़िया है। लास्ट चैप्टर है तुम लोग का, अभी तक पता नहीं है जनरल एंट्री तुम लोग को, वेरी गुड। इसका मतलब है 11th क्लास में तुम लोग कोचिंग नहीं पढ़े थे। वेंडर्स अकाउंट आपका डेबिट हो गया क्योंकि इसको करना है पेमेंट। डिस्काउंट दे रहा है जो इश्यू कर रहा है, कौन इश्यू कर रहा है, विक्रम कर रहा है। इश्यू करना मतलब एक प्रकार से सेल हो गया, और जब हम सेल करते समय किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। समझ में आया क्या, तो वो डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो किस वजह से डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर अकाउंट। ठीक है क्या, अब हमको पता करना है, देखो कितना रुपया से क्रेडिट हुआ था वेंडर, तो डेबिट भी कितने से होगा, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको 5%, लेकिन अमाउंट कितना आएगा हमको नहीं मालूम है, राइट, नहीं मालूम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालोगे वो देख लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ शेयर इशू। कितना शेयर किया है इशू पता है क्या, इशू कितना क्या शेयर पता है क्या आपको, इस क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इशू नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब पता चलेगा आप लोगों को कितना इशू किया है इसमें, ठीक है क्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल, पेबल का मतलब देना बाकी है, दिए नहीं है अभी। तो कितना अमाउंट आपका पेबल बन रहा है उसको डिवाइड करेंगे किससे, इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, मतलब 1 शेयर का जो रेट है उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। टोटल हमको उसको कितना देना है, कितना देना है, तो पेबल में यहां पे आएगा 1,90,000 रुपया। नहीं समझ आ रहा है क्या, 1 शेयर का रेट दिया था आपको क्वेश्चन में, कितना दिया है, 100 दिया है 1 शेयर का रेट, 1 शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया तो है शेयर्स का रेट ईच, लेकिन इसमें बोला है 5% डिस्काउंट बोला है। नहीं समझे क्या, डिस्काउंट कितना बोला, 5%, मतलब 100 का कितना निकालना है, 5%, 5/100, तो ये और ये क्या हो जाएगा, खत्म। कितना रुपया आया, 5 रुपया डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो अब वो शेयर कितने में गया होगा, कितने में गया होगा, 95 में। तो यहां किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 95 से। क्लियर है क्या, अब 95 से इसको डिवाइड करो तो 95 1 जा 95 हो गया, ठीक। इसका डबल कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा।
दो बार में कितना बचा, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कितना शेयर्स आया, 2000 शेयर इसने क्या किया होगा, इश्यू किया होगा। नहीं समझे क्या है? तो अब यहां पे आपका डिस्काउंट जो मिला है वो कितने का मिला होगा भैया, कितने का मिला होगा, 5 रुपए का डिस्काउंट मिला। टोटल शेयर्स कितना इश्यू किया इसने, 2000 इंटू 5, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट पे बेचा। और यहाँ पे 2 क्या दिया है, शेयर को क्या किया है, इश्यू किया है। ये पैसा किसमें ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल कितने का शेयर कैपिटल में जाएगा, 2 लाख का पूरा इसका हिसाब किताब बन रहा है। डन। एक मिनट, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ, यहां पे इसका नरेशन लिखिए, बीइंग शेयर ऑफ ₹100 रुपए पे क्या कर रहा है, ये इश्यू कर रहा है एट 5% डिस्काउंट। हो गया खत्म।